किसी भी देश के विकास के लिए युवा, किसान और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं साहब? देखिए, मेरी नियुक्ति को लगभग 1 माह से ऊपर हो गया है और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्यकर्ता हो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए तत्पर रहता है और तैयार रहता है। 1 महीना मेरी नियुक्ति को लगभग हुआ है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे मशाल जुलूस का कार्यक्रम हम लोगों ने एक सागर में आयोजित किया, सुशासन दिवस भारतीय जनता पार्टी 25 दिसंबर को मनाती है, माननीय अटल जी की जन्म जयंती पे उसका कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वैभव पवार जी का सागर आगमन हुआ था, मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय गौरव सरोटिया जी के नेतृत्व में हम लोग सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम तत्परता के साथ सागर जिले में कर रहे हैं। सागर में इतना बड़ा नाम, अग्रवाल ज्वेलर्स के नाम से सभी लोग जानते हैं। राजनीति में आना, कार्यकर्ता करना, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि कई लोगों ने तो आपको पहले जाना भी नहीं था। जब से आप जिलाध्यक्ष बने तो सागर में एक लहर सी जम गई। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा से आप जुड़े कब से? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने लगभग 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा वो कर रहे हैं और लगभग विगत 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा मैं कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, उन रीति नीतियों में मैं पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी ने वही संस्कार दे के मुझे बड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम तत्परता के साथ सागर जिले में मैं करूँगा। आपकी युवा मोर्चा में कितने लोगों की टीम है और सागर जिला में आप कौन कौन सा एरिया देख रहे हैं अभी? देखिए, सागर जिले में संगठनात्मक रूप से 34 मंडल हैं। 34 मंडल में हमारे 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में से लगभग आधी विधानसभाओं में मेरा प्रवास हो गया है और प्रवास के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो युवा भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम तत्परता के साथ करेगा, उस युवा को हम लोग आगे लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, मैं समझता हूँ, मेरे जैसा एक युवा, एक व्यक्ति जब भारतीय जनता युवा मोर्चा सागर जिले का अध्यक्ष बन सकता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता जो सच्ची निष्ठा से पार्टी का काम करेगा वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष सागर का बन सकता है। आपने युवा शब्द बोला, एक युवा शब्द और एक बेरोजगारी शब्द, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, कई युवाएं आपके संगठन में जुड़े हुए हैं, लेकिन रोजगार को लेकर, अब जबकि आपकी प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, तो रोजगार को लेकर ऐसी क्या मुहिम चलाई जा रही है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जुड़ेंगे उससे कुछ आमदनी होगी या वो अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए क्या स्टेप जा रहे हैं और आगे क्या देखेंगे उसको? देखिए, मैं समझता हूँ देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को साथ लेकर चलती है और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। हम उन कांग्रेसियों जैसे नहीं है जिन्होंने अपने वचन पत्र में बोला था कि वो युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और मैं समझता हूँ 1.5 साल उनकी सरकार रही, किसी भी एक युवा को प्रदेश के अंदर कोई भत्ता उन्होंने देने का काम नहीं किया। लेकिन हम लोग सबका विकास और सबका साथ करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति है और युवाओं को सबसे आगे कोई रखता है और युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने का काम कोई देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। एक चीज और बताया, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, विजिट किया था, एक फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, एक वहाँ के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये तो नायक फिल्म जैसा एक एपिसोड हो गया कि वो स्टेज पे खड़े होकर 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अब मतलब युवा मोर्चा की टीम हर एक क्षेत्र में रहती है, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, फ्री राशन मिल रहा है, कई प्रकार की चीजें हैं। अब जहां पर भ्रष्टाचार की चीजें आती हैं, जहां पर पैसों का लेन देन होता है, तो वहां पर आप लोगों की नजर होती है? नहीं, कई लोग बोलते हैं कि भाजपा की आड़ में कई लोग पैसा मांगते हैं, तो युवा मोर्चा हमारे हिसाब से ऐसी चीजों पर लगाम लगा सकता है अगर उसका नेटवर्क तगड़ा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं समझता हूँ इनको आइडियल मान के ही वो जो आप जो नायक फिल्म की बात कर रहे हैं, इनको ही आइडियल मान के वो नायक फिल्म जब बनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं करते कि कोई भ्रष्टाचार हो या सब ये सब कुछ हो। आप बताइए मुझे एक चीज़, जिस तरीके से देश में लगभग 2 बार से मोदी जी की सरकार बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अभी तक एक आरोप मैं समझता हूँ देश के अंदर कोई इतनी बड़ी सरकार पे नहीं लगा। ये मैं समझता हूँ कि वो ही चीज़ है जो निकल के बाहर आती है कि हम लोग सब तो कई लगे हैं, जांच नहीं हुई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आरोप लगना विषय अलग है, आरोप किसी पे भी लग सकता है, उसको सिद्ध जब तक वो ना हो मैं समझता हूँ कि वो आरोप नहीं माना जाता। सिद्ध तो विपक्ष पे भी नहीं हुआ। देखिए विपक्ष के कई ऐसे आरोप हैं जो विपक्ष पे लगे और सिद्ध हो गए और लोग जेल चले गए और जेल काट के मैं समझता हूँ बाहर भी आ गए। भाजपा की भी कई नेता जेल गए और बाहर आए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी अधूरी जानकारी मैं समझता हूँ आप लेकर आए हैं। क्या होता है कि हम लोग जो विचारधारा से चल रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है और सबके साथ और सबका विकास की विचारधारा है। इस विचारधारा के संस्कार जो हम लोगों को मिलते हैं, हमारे वरिष्ठ हम सभी युवाओं को देते हैं, इन्हीं संस्कारों को आराध्य मानकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं निकलती, ज़्यादातर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती। संबल योजनाएं चलाई जा रही हैं, मजदूरी कार्ड वगैरह बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम ये भी चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं रूरल क्षेत्र में उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए या उनकी जानकारी देने के लिए आपकी युवा मोर्चा की टीम काम करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज मेरा केसली में कार्यक्रम था, केसली मंडल में, तो वो कार्यक्रम सिर्फ हम लोगों ने जनजातीय समाज के जो हमारे भाई हैं, युवा हैं, उनके साथ रहकर वो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। उस कार्यक्रम में हमने उन युवाओं का सम्मान किया है, ऐसे लोगों का सम्मान किया है जो उस ग्रामीण क्षेत्रों में रह कर के इन लोगों की मदद करते हैं और लोगों के लिए तत्परता से खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो इतने निचले स्तर तक पहुँच के और ग्राम केंद्रों तक मैं समझता हूँ एक एक गाँव तक पहुँचकर जो योजनाओं का लाभ प्रदान करने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसका पूरा उदाहरण है, आज हम किसी भी गांव में चले जाएं, चाहे सागर जिले का हो चाहे प्रदेश के किसी भी जिले का गांव हो, कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा उस गांव में। ऐसे लगभग मैं समझता हूँ एक गांव में 25 या 30 लोग 50 लोग ऐसे एक मोहल्ले में मिल जाते हैं आजकल, जिनको जो आजकल चल रही हैं PM आवास वाले जो चल रहे हैं, उनके फ़ायदा उनको मिला, किसी ने कुटी का फ़ायदा हुआ, उनका कच्चा मकान पक्का बन गया। तो ये सब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए योजना पहुंचाने का काम कर रही है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जो काम कर रही है, जैसे कि एक स्कीम निकाली गई थी जहां पे रोजगार के लिए सरकार के द्वारा लोन दिए जा रहे थे, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई कैंपेनिंग है जो आप चलाएं कि युवा मोर्चा जो व्यापार करना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उसका उनको बेनिफिट मिल सके। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि रोजगार का विषय हो चाहे युवाओं को आगे रखने का विषय हो, सबसे तत्परता के साथ कोई खड़ा होता है तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होते हैं और उनको ये संस्कार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कोई देता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ हैं हमें वो ये संस्कार देते हैं। तो अब जो आगे की हम लोगों ने इसका पूरा एक प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम युवाओं को आगे रखकर उनको रोजगार उपलब्ध करवा सकें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में रोजगार समूह चला रहे हैं, ऐसे अलग अलग कैंपेन लग रहे हैं कि जो युवा जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, जैसे कोई युवा है तो फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि रखते हैं तो उनके लिए वो अलग अलग जगह सेंटर्स खुल रहे हैं, उनसे उनको योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और उनको रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, उदाहरण देने में हम बैठेंगे तो लंबा समय निकल जाएगा। तो मेरा ये आपसे कहना है कि
रोजगार देने का काम भी अगर सबसे तत्परता के साथ कोई कर रहा है और करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल, उसका आंसर हाँ और ना में देना है। सागर विधानसभा की 8 सीटों में 6 भाजपा और 2 कांग्रेस के पास है। अगले विधानसभा चुनाव में 8 भाजपा के पास में आएंगी, जीत पाएगी 2 या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से 8 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। सागर जिले में माननीय जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम सागर जिले में कर रहा है और मैं समझता हूं कि अब उनके नेतृत्व में हजारों ऐसे युवा हैं जो संगठन को मजबूत करने का और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम सागर जिले में कर रहे हैं। निश्चित रूप से 8 विधानसभाओं में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष यश अग्रवाल जी। सागर की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा इनका कहना है। अब तो ये 2023 के विधानसभा के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता अपनी स्थापित कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।